हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर इस वीक के वीकली करंट अफेयर करेंगे। पूरे हफ्ते जितना भी हमने पढ़ा है उन सभी को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे डेज और थीम्स। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को। यूएन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है ना। यूनाइटेड नेशन का जो स्टैटिस्टिकल कमीशन है इसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे होता है 29 जून को। पीसी महालनोबिस की बर्थ एनिवर्सरी होती है और उन्हीं के कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको हम मनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इसको सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को ही यूएन का 1945 में बर्थ हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन का 1945 में 24 अक्टूबर के दिन। इसीलिए ये दिन को डिसाइड किया गया और थीम इस बार की रखी गई है इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। वर्ल्ड पोलियो डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वर्ल्ड पोलियो डे भी 24 अक्टूबर के दिन ही सेलिब्रेट होता है, क्योंकि इसी दिन क्या था ना कि पोलियो की वैक्सीन को क्रिएट किया गया था और उसमें जो मेन पर्सन थे जोनास साल्क। थीम इस बार की रखी गई पोलियो डे की, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड शौर्य दिवस ऑन विच डेट। इसका आंसर है 27 अक्टूबर। इस दिन किस लिए? क्योंकि 27 अक्टूबर 1948 पहली बार इंडियन आर्मी, आज़ादी के बाद इंडियन आर्मी ने कोई लड़ाई लड़ी थी और जीत हासिल की थी उस पर। और स्टोरी हमने जब डेली करते हैं तो वहाँ भी मैंने स्टोरी पूरी बताई थी। कश्मीर में फोर्सेस डिप्लॉय की गई थी इंडियन आर्मी की, क्योंकि जो पाकिस्तान से मिलिटेंट आ गए थे कश्मीर को हड़पने के लिए, कश्मीर पर कब्जा करने के लिए, उस वजह से इंडियन आर्मी गई थी कश्मीर में हेल्प करने के लिए। और इसी का नतीजा था कि कश्मीर भारत का पार्ट बना था और कश्मीर के राजा हरि सिंह जो थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और भारत को कश्मीर का पार्ट बना दिया था। ठीक है, तो ये शौर्य दिवस मनाते हैं आज़ादी के बाद भारत की पहली सिविल मिलिट्री जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, स्टेट्स के करंट अफेयर यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री मक्का मिशन टू प्रमोट मेज़ कल्टीवेशन। मुख्यमंत्री मक्का मिशन ओडिशा सरकार की एक स्कीम है ताकि ये मेज़ कल्टीवेशन को प्रमोट कर सकें और साथ में ग्रेन्स की सुपीरियर वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा सके। 5 साल के लिए ये मिशन को अभी शुरुआत किया गया है इसका, और साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव वे में इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। गवर्नर अभी उड़ीसा के नए बनाए गए हैं रघुबर दास, और सीएम कौन है? नवीन पटनायक। यूपी सीएम इनॉग्रेटेड फर्स्ट मिशन शक्ति कैफ़े इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो मिशन शक्ति के तहत ही मिशन शक्ति कैफ़े को इस्टेब्लिश किया गया है और इसका इनॉग्रेशन किया यूपी के सीएम ने, योगी आदित्यनाथ ने। और कहाँ पर किया है? गोंडा में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 4th फेज़ मिशन शक्ति का इम्प्लीमेंट किया गया, उसी के तहत ये कैफ़े खोला गया है। ये कैफ़े जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स के द्वारा चलाया जाएगा। इसका एम विमेन को एम्पावर करना तो है ही, लेकिन उसके अलावा न्यूट्रिशियस और होलसम मील्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना भी इसका एक एम है। और ये जो सेरेमनी है, इसमें ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, इसमें कन्या पूजा सेरेमनी भी एक रखी गई, जिसमें 11,000 लड़कियों का कन्या पूजन किया गया था और साथ में शक्ति वंदन भी ऑर्गेनाइज किया गया गुना में। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द जमरानी डैम प्रोजेक्ट। इट बिलोंग्स इन टू विच स्टेट। जमरानी डैम प्रोजेक्ट उत्तराखंड का है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूवल दे दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए क्या होगा कि ड्रिंकिंग वाटर और इरीगेशन फैसिलिटी हल्द्वानी और उसके आसपास के एरिया को प्रोवाइड की जाएगी। कौन सी नदी पर यह डैम प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? तो गोला रिवर पर बनाया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। इसको लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने और स्टार्टअप्स के लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल और आर्ट एंड कल्चर। इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है, अ 2 day लॉन्ग एंथुरियम फेस्टिवल बिगिन विद ऑल फेस्टिविटीज़ एंड एंथुजियाज्म इन विच स्टेट। एंथुरियम फेस्टिवल है कहाँ का? मिजोरम का है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। 2 दिन का फेस्टिवल ये होता है, ठीक है, और मिजोरम में मेनली मामित डिस्ट्रिक्ट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। विच इंडियन फिल्म इज़ गोइंग टू प्रीमियर इन टोक्यो फिल्म फेस्टिवल। तो ये फिल्म है सुमो दीदी, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये फिल्म जो है इंडिया की पहली फीमेल सुमो रेसलर पर बेस्ड है। इनका नाम क्या था? इंडिया की पहली फीमेल सुमो रेसलर जो है इनका नाम है हेतल दवे। इन्हीं के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है। जयंत रोहतगी के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया है
और इसे टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया जाएगा। 67th धर्म चक्र प्रवर्तन डे इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? इसको ऑर्गेनाइज किया गया नागपुर में। और क्यों किया जाता है इसको? तो बी आर अम्बेडकर ने विजयदशमी के दिन दीक्षा भूमि नागपुर में बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था, और अकेले नहीं किया था, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स के साथ में किया था, अक्टूबर 1956 में। ठीक है, इसीलिए हर साल धर्मचक्र प्रवर्तन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चीफ गेस्ट इस बार नागपुर में सेलिब्रेट हुआ, और चीफ गेस्ट इस बार बुलाए गए थे मॉन्क धम्मरत्न थेरो श्रीलंका के। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल बिगिन इन विच कंट्री? नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल वियतनाम में शुरू किया गया, और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको प्रमोट करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इस फेस्टिवल को होस्ट किया भारत के कॉन्सुल जनरल मदन मोहन सेठी के द्वारा इसको होस्ट किया गया। कैपिटल है वियतनाम की हनोई, पीएम है यहाँ के फाम मिन चिन। नेक्स्ट, बैंकिंग और इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? इनका नाम क्या है? अशोक वसवानी है। इनसे पहले उदय कोटक थे, अभी ये आ गए हैं। अगर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसको 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था, ज़्यादा पुराना नहीं है। फाउंडर है इसके उदय कोटक, हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। प्रकाश आप्टे चेयरमैन हैं, और एमडी और सीईओ भी बनाए गए हैं अशोक वसवानी। इंडिया इज़ लाइकली टू ओवरटेक जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बाय विच ईयर? तो S&P के द्वारा ये बताया गया है कि भारत जो है जापान को पीछे करके थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा 2030 तक, 2030 तक, और भारत की इकॉनमी $7.3 ट्रिलियन तक की हो जाएगी। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा ऐसा बोला गया। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, नेशनल करंट अफेयर। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट? IMD का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अभी IMD की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसने प्रेडिक्ट किया है कि एक जो अरेबियन सी में साइक्लोन लाइक जो सिचुएशन बन रही है वो ओमान और यमन के कोस्ट पर जाकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? साइक्लोन तेज इसका नाम है। IMD की बात कर लेते हैं। फॉर्म हुआ था 15 जनवरी 1875 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। रीजनल ऑफिसेज इसके हैं चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी में, और डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय मोहापात्रा। Which country has named the cyclonic storm Hamoon that arose in the Bay of Bengal? Bay of Bengal में भी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म फॉर्म हुआ था जिसका नाम हमून रखा गया। और हमून नाम किसने दिया था? ये नाम ईरान के द्वारा दिया गया। हमून एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है टेम्पररी डेजर्ट लेक एंड मार्शलैंड्स। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं इंडियन ओशियन में, वो 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने अपने नाम दिए हुए हैं, और उन्हीं नामों को लिया जाता है हर बार, कभी किसी कंट्री का कभी किसी का। तो ये हमून नाम दिया हुआ था ईरान ने, जिसको पिक किया गया इस बार। अपार ID, अ न्यू कॉन्सेप्ट गिवन बाय गवर्नमेंट, इज रिलेटेड टू विच सेक्शन? अपार ID स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, जैसे वन फैमिली वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन, इसी तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो उसी तरह से सेम वन नेशन वन स्टूडेंट ID यानी कि अपार ID, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है सरकार ने। अपार ID, अपार की भी फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, इसी को आम भाषा में वन नेशन वन स्टूडेंट ID के नाम से भी जानते हैं। ये एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है स्टूडेंट्स के लिए, और पूरे भारत के जो स्टूडेंट हैं इसके तहत अपना डिजिटल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और एक कॉमन ID, सबकी कॉमन ID इन द सेंस कि सबकी पूरे देश के लिए एक ही स्टूडेंट ID चाहिए होगी। अपार ID इज़ एन एजुकेशनल इकोसिस्टम रजिस्ट्री सिस्टम नोन एज एड्यूलॉकर। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली कोरल रीफ फॉसिल हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच प्लेस? तो रिसेंटली लद्दाख से कोरल रीफ फॉसिल पाए गए हैं, और ये बहुत एक बड़ी खोज है क्योंकि लद्दाख बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है। लगभग 18,000 फीट अबव सी लेवल देखने को मिलता है हमें लद्दाख वाला एरिया। और वहाँ पर कोरल रीफ का पाया जाना मतलब ये कि कोरल रीफ कहाँ होते हैं? समुद्र में होते हैं, सी में होते हैं। तो इसका मतलब कि वो एरिया कभी ना कभी ऐसा था कि वो समुद्र के अंदर था, सबमर्ज था ओशियन में, लेकिन फिर बाद में वो ऊपर उठ गया। और वैसे भी हमें हिमालय की हिस्ट्री तो पता ही है, तो उसको कंफर्म करने में ये एक काफ़ी बड़ी खोज मानी जा सकती है। ECI अपॉइंटेड होम एज इट्स नेशनल एम्बेसडर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल एम्बेसडर के तौर पर राजकुमार राव को अपॉइंट किया है। इनकी एक मूवी आई थी न्यूटन, जिसमें इन्होंने एक पोल ऑफिशियल का काम किया था, मतलब उसका रोल किया था। ठीक है, उन्होंने इंश्योर करने की कोशिश की थी उस मूवी में कि
फेयर और फ्री इलेक्शन हो पूरी तरह से, तो इसीलिए इनको किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन चक्रा 2 इज़ लॉन्च्ड बाय होम, ये सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। साइबर क्राइम को ख़त्म करने के लिए साइबर क्रिमिनल्स जो हैं उनकी सर्चेस के लिए लगभग 70+ ठिकानों पर या जगह जो सीबीआई के पास हैं उन पर क्या किया जाएगा, सर्चेस अभियान चलाए जाएंगे और साइबर क्रिमिनल्स के लिए ये ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, फिर सीबीआई की बात करें, इसे फॉर्म किया गया था 1963 में बाय रेजोल्यूशन ऑफ होम मिनिस्ट्री। डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। विच कंट्री टॉप्ड द लिस्ट ऑफ इमिग्रेंट्स अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप इन OECD? OECD में मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 38 कंट्रीज़ का ग्रुप है, सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और इन कंट्रीज़ में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने वाले लोग सबसे ज़्यादा किस देश से आए हुए हैं, तो इंडिया के हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 2021 का ये डेटा बताया गया है, 2021 के डेटा को स्टडी करके बताया गया है कि OECD वाले जो देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री से लोग आकर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इंडिया से आकर कर रहे हैं। OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 38 कंट्रीज़ हैं इसमें और ये सारी हाई इनकम कंट्रीज़ हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हाई रैंक वाली कंट्रीज़ होती हैं वो हैं ये सारी। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री एवर टू फायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन? ये फर्स्ट कंट्री एवर है जापान, ऑप्शन ए करेक्ट है। शिप से ये फायर टेस्ट किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का और ये कंडक्ट किया गया है इन कोऑर्डिनेशन विद द जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स विद जापान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हु बिकेम फर्स्ट वुमेन टू परफॉर्म रावण दहन? रावण दहन दिल्ली के लाल किला में परफॉर्म किया जाता है हर साल, पिछले 50 सालों से किया जा रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है 50 सालों में कि किसी महिला ने वो परफॉर्म किया। परफॉर्म करना क्या होता है, तीर और धनुष लेकर जो बाण चलाना होता है वो। ठीक है, तो ये पहली बार किसी महिला ने परफॉर्म किया है। कौन है ये पहली महिला? कंगना रनौत है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अमित शाह इनॉग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट नैनो DAP प्लांट इन विच प्लेस? तो इसको अमित शाह के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में इनॉग्रेट किया गया है देश का पहला नैनो DAP प्लांट। जो हम पहले यूरिया इस्तेमाल करते थे वो अलग होता था, पाउडर के फॉर्म में होता था, बोरियों में भर के उसको रखते थे। अभी क्या हुआ है, नैनो यूरिया और लिक्विड यूरिया को बनाया गया। कुछ समय पहले हमने देखा था इफ़को ने उसको बनाया था, जो कि उससे सस्ता भी था पहले वाला, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। ठीक है, इसको क्या होता है, लिक्विड यूरिया को पत्तियों पर छिड़का जाता है, उसकी जड़ों पर या मिट्टी पर नहीं छिड़का जाता, जिसकी वजह से मिट्टी इफेक्ट नहीं होती, सॉइल की जो क्वालिटी है वो बरकरार रहती है। तो ये इसमें बहुत बड़ा एक फ़ायदा है। तो अब इफ़को का नैनो लिक्विड यूरिया वाला प्लांट जो है इसको कलोल गांधीनगर गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है और देश का पहला है ये। इंडियाज़ फर्स्ट ऑल वेमेंस पुलिस स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? इंडिया का पहला ऑल वेमेंस पुलिस स्टेशन केरला में है, सारी महिलाएं हैं इस पुलिस स्टेशन में और अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ था, 1973 में इनॉग्रेट हुआ था। अभी इसका 50वां साल है तो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार। ठीक है, उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्हीं के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था कोझिकोड केरला में। और स्टेशन की पहली सब इंस्पेक्टर कौन थी? M पद्मिनिया अम्मा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बुक्स एंड ऑथर्स की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल नेम्ड कोल्ड ब्लडेड लव? ये नॉवल लिखी है गिरीश दत्त शुक्ला ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है ये बुक, गिरीश दत्त शुक्ला के द्वारा लिखी गई। हु हैज़ रिटन द बुक द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन? इस बुक के ऑथर हैं अशोक टंडन। और इस बुक में बेसिकली ये चीज़ें दी गई हैं कि आज़ादी के बाद जिस तरह से इंडिया के पीछे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की ISI मिलकर जो इंडिया के खिलाफ साजिशें करती रहती हैं, जो नेक्सस चलता है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। साथ में जो दाऊद इब्राहिम है उसके रोल को भी इसमें मेंशन किया गया है कि किस तरह से वो ड्रग्स का फैसिलिटेशन करता है अक्रॉस इंडिया फ्रॉम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान उनको सेफ़ हेवन प्रोवाइड करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में मेंशन किया गया है। अ न्यू बुक रिवोल्यूशनाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस इज़ रिटन बाय होम? इस बुक को लिखा है टोनी सल्दान्हा और फिलिपो पसेरिनी। ये दोनों ही राइटर हैं इस बुक के। ये दोनों बिजनेस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं। अगला आते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट विल बी होल्डिंग अनुभव अवार्ड्स 2023? अनुभव अवार्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन के द्वारा आयोजित किए गए।
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, इनके द्वारा विज्ञान भवन दिल्ली में अनुभव अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई। अब ये अवार्ड्स दिए किसके द्वारा गए, तो हमारे जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने ये अवार्ड्स दिए, प्रेजेंट किए। 2015 में अनुभव पोर्टल को लॉन्च किया गया था फॉर द रिटायरिंग और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ टू सबमिट एंड शोकेस देयर कमेंडेबल वर्क डन। और फिर उसी के लिए हर साल दिए जाते हैं, ऐसे लोग जो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, अनुभव अवार्ड्स। हु इज़ अवॉर्डेड फ्रॉम कॉन्सुल जनरल ऑफ फ्रांस, ये अवार्ड से सम्मानित किया गया रिचा चड्ढा को, ऑप्शन डी करेक्ट है। इनकी 2015 में मूवी आई थी मसान, उसके लिए 2015 में इनकी मूवी को केन्स फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पर भी उस मूवी की स्क्रीनिंग की गई थी 2015 में, और उस मूवी को 2 अवार्ड्स भी मिले थे। तो जो भी इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, उन्हीं को देखते हुए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स करंट अफेयर की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर वॉन द अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 विमेंस सिंगल्स टाइटल। ये टाइटल जीता है उन्नति हुड्डा ने, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन विमेंस सिंगल्स का टाइटल। ठीक है। हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस हाई जंप T63 इवेंट एट द एशियन पैरा गेम्स 2022। तो इसका आंसर होगा शैलेश कुमार, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हाई जंप में। अभी एशियन पैरा गेम्स चल नहीं रहे, ख़त्म ही हो गए हैं। 4th एडिशन है इनका, चाइना में हुए हैं। इसमें भी बहुत सारे मेडल जीते गए हैं, तो हम उनको देख लेंगे सेपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट विमेंस FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर। इसको होस्ट करेगा इंडिया। पहले चाइना होस्ट करने वाला था, लेकिन अब चाइना से इंडिया को इसका ये दे दिया गया है। ठीक है, जनवरी 2024 में। विच इंडियन वन द गोल्ड मेडल इन मेंस डिस्कस थ्रो एट द एशियन पैरा गेम्स। तो नीरज यादव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन मेड द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम। इसके नए हेड कोच बने हैं अमोल मजूमदार। राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग कोच के रूप में भी ये काम कर चुके हैं, और अभी BCCI के द्वारा विमेंस टीम के हेड कोच ये बनाए गए हैं। याद रखिएगा नाम, अमोल मजूमदार। विच प्लेयर हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री। ये है ग्लेन मैक्सवेल, ऑप्शन डी करेक्ट है। 40 बॉल पर नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है, तो फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले हैं ये, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट समिट और कॉन्फ्रेंसेस की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग यूनाइटेड नेशंस फोरम इन फॉरेस्ट मीट। ठीक है, इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है इस मीट को, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट एट द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड। एजेंडा है इसका टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन एंड फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। हु इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट कैटेगरी पर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 7th चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। ये है सिद्धार्थ मृदुल, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, गवर्नर के द्वारा, स्टेट, और अभी अनुसुईया उइके हैं मणिपुर की गवर्नर, तो उन्हीं के द्वारा सिद्धार्थ मृदुल को ओथ दिलवाई गई। हु विल बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के अगले सेक्रेटरी जनरल रहेंगे इंद्रमणि पांडे। पहली बार इस पोजीशन पर कोई इंडियन है जिनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, प्रेजेंटली ये काम कर रहे हैं जेनेवा में। UN और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं वहाँ पर भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हैं। अभी ये बन गए हैं बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल, और इसीलिए इस पोस्ट के लिए एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है जो हमने लास्ट वीक देखा था। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि इस पोस्ट के लिए कौन सा अपॉइंटमेंट हुआ है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बाय स्विस वॉच मैन्युफैक्चरर रेडो। रेडो एक ब्रांड है ना, वॉच का ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं कटरीना कैफ, और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं इसकी। नेक्स्ट आते हैं डिफेंस करंट अफेयर पर। तो इसमें क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने, और क्यों लॉन्च किया गया है अच्छे से हमने देखा था। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जो भी हैं हमारे, जैसे कि अर्थशास्त्र है चाणक्य का, या फिर कामंटक का नीति सार है, थिरुकुरल जो है तमिल पोइट्स एंड थिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया।
इन सभी को रीडिस्कवर करना इसका मेन उद्देश्य है प्रोजेक्ट उद्भव का। और इसमें जो भी स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजीज दी हुई हैं, डिप्लोमेसी, वॉरफेयर, इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी चीज़ें इनमें दी गई हैं उनको रीडिस्कवर करना, ताकि हम उससे कुछ नॉलेज ले सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ थर्ड क्लास गाइडेड स्टील्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी। तो ये बनाया गया है प्रोजेक्ट 15B के तहत और इसका नाम है INS इम्फाल। ऑप्शन ए करेक्ट है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है, इंडिजिनसली बिल्ट रॉकेट विक्रम 1 इज़ डेवलप्ड बाय विच कंपनी। इसको स्काई रूट के द्वारा डेवलप किया गया है। इससे पहले विक्रम S भी इसके द्वारा ही बनाया गया था। अभी विक्रम 1 जो है इसका सेकेंड रॉकेट है। मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल है विद अ कैपेसिटी टू प्लेस अराउंड 300 kg पेलोड्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिजिनस एडवांस्ड रडार ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इसका नाम है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष महादेव जो हैं उन्हीं के एक रूप के तौर पर विरूपाक्ष को भी भगवान माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और बेसिकली साउथ में ज़्यादा। तो ये नाम रखा गया है इंडिजिनस एडवांस्ड रडार, इंडियन एयरफोर्स का जो है उसका नाम रखा गया है। EU एंड इंडिया कंडक्टेड जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज एट विच प्लेस। तो इसको गल्फ ऑफ गिनी में ऑर्गेनाइज किया गया है। जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, EU की 3 कंट्रीज इसमें शामिल हुई और इंडिया इन्होंने मिलकर गल्फ ऑफ गिनी में इसको किया था और इंडियन नेवी की तरफ से INS सुमेधा ने इसमें पार्टिसिपेट किया। चाणक्य डिफेंस डायलॉग इज़ कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एट विच प्लेस। तो ये हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिली। हमारे जनरल मनोज पांडे जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनके द्वारा इसको प्रिजाइड किया गया। चाणक्य डिफेंस डायलॉग को इंडियन आर्मी और सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया मिलकर। अभी लास्ट कैटेगरी आती है हमारी ओबिचुरीज़ की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बिशन सिंह बेदी हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ये संबंधित है क्रिकेट से। 1990 में ये पहले प्रोफेशनल हेड कोच बने थे इंडियन नेशनल टीम के। इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 1970 में। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी 2004 में मिला था। पॉलिटिशियन ली केकियांग हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ली केकियांग जो हैं ये चाइना के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। अभी चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं ली कियांग। ली केकियांग 2013 से 2023 तक PM रह चुके हैं चाइना के। अभी इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 68 ईयर्स। अब यहाँ पर हमने 23 अक्टूबर के 1 लाइनर में कवर किए थे, तो उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। ये तो हमने देख ही लिया। प्रोजेक्ट उद्भव राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, इंडियन आर्मी का है ये। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने 1.34 मिलियन टन्स ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। 7 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और अप्रूवल किसके द्वारा इशू किया गया? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा। नेक्स्ट बात करें IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसके नए CMD बनाए गए हैं संजय कुमार जैन। अगला है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति। ये इंडिया और मलेशिया के बीच कंडक्ट की जाती है और इंडिया में 2023 में हुई। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 7th इनिशिएटिव है इसका। कहाँ पर? रियाद, सऊदी अरबिया में हुई और भारत की तरफ से भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर हमारे जो हैं पीयूष गोयल, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी यही हैं, ये अटेंड करेंगे इसको। 7th एडिशन है इसका और थीम इसकी रखी गई है द न्यू कंपास। भारत टेक्स 2024 एक्सपो, ये फरवरी में होने वाला है अगले साल। ठीक है, इंडिया इसको होस्ट करेगा। नाम ही इसमें भारत है तो इंडिया ही होस्ट करेगा, फरवरी में होगा। US ने सैंक्शन लगाए हैं 3 चाइनीज़ फर्म पर फॉर एलिज्ड मिसाइल कंपोनेंट सप्लाई टू पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट है हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा CGI हमारे जो हैं चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, इनको ऑनर किया गया है विद अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। मोहम्मद शामी पहले इंडियन बॉलर बने हैं टू पिक 25 विकेट्स हॉल्स इन ICC ODI वर्ल्ड कप और ओवरऑल 9th बॉलर हैं ये। ठीक है, पहले इंडियन बॉलर हैं और वर्ल्ड में देखिए सारे प्लेयर्स में तो ये 9th बॉलर हैं। और नेक्स्ट है शुभमन गिल, ये बने हैं फास्टेस्ट बैटर टू स्कोर 2000 रन्स इन ODI। और बस ये लास्ट स्लाइड ही था हमारा और इसी के साथ में ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। रिवीजन हमारे यहीं ख़त्म होता है और अब ये महीना भी ख़त्म होने वाला है तो हम जल्दी ही मंथली भी अब कर लेंगे, तो पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका एक साथ। बस इतना ही इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।